दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि सीजीपीएससी के लिए करंट अफेयर कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत बार इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुका है अपने डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बताया है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। लेकिन मुझे लगा कि इतने बार अगर क्वेरी आ रही है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग को करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको डेली 1 घंटा देना है करंट अफेयर को। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि 2 घंटे लगेंगे, पौने 2 घंटे लगेंगे, फिर 1.5 घंटे लगने लगेंगे, फिर 1.25 घंटे लगने लगेंगे। फिर कभी कभी तो आपका जो डेली का करंट अफेयर है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इट इज़ प्रैक्टिस बेस्ड। तो पहले दिन से आप 1 घंटे के अंदर ये सब सोर्सेज कवर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, आप सिलेबस को समझेंगे, आप समझेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है कौन से टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक पढ़ने लायक है और कौन सा टॉपिक छोड़ने लायक है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 1 घंटे डेली इज़ इनफ फॉर सीजीपीएससी के लेवल के करंट अफेयर को तैयार करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो सीजीपीएससी का करंट अफेयर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और दूसरा इंडिया है वर्ल्ड करंट अफेयर। अब जो सबसे बड़ी डिबेट ये होती है कि हमको डेली न्यूज़ पढ़ना चाहिए या ईयरली मैगजीन पढ़नी चाहिए। इसका सीधा साफ जो जवाब है वो ये है कि आपको डेली न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। उसके जो रीजंस है वो किस प्रकार के हैं कि डिफरेंस होता है किसी फैक्ट को रट लाने के लिए और उस फैक्ट को समझने के लिए। ठीक है, अगर आप मान के चलते हैं कि अगर किसी प्रकार से आप कुछ फैक्ट्स रट लिया आपने कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी जो समझ है, जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको डेली आता है। इसमें एक सिंपल सा जो लॉजिक है, एनालॉजी है, वो क्या दिया जा सकता है कि अगर आप किसी इंसान से मिले नहीं हैं, ठीक है, और उसके बारे में किसी ने आपको बता दिया है, तो आपका जो ओपिनियन है या फिर उस इंसान की छवि है वो डिपेंड करेगा उस तीसरे आदमी के ऊपर जिसने आपको उसके बारे में बताया है, जिसको आप पर्सनली नहीं जानते। लेकिन अगर किसी आदमी से आप डेली मिल रहे हैं, डेली उनका उठना बैठना हो रहा है, तो आप उस आदमी को बहुत अच्छे से जानेंगे और आप किसी तीसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कुल मिला के अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी खुद की होगी और वो बहुत सारे सोर्सेस से आएगी। लेकिन अगर आप लास्ट में एक पर्टिकुलर मैगजीन रट के अगर सोच रहे हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे, तो आप उस मैगजीन को कंपाइल करने वाले का सिर्फ पर्सपेक्टिव ही जान पाएंगे। तो मान के चलिए कि डेली किसी के साथ उठना बैठना is much better to form an opinion about him than to refer from the third person. सिमिलरली करंट अफेयर के साथ है, करंट अफेयर की समझ डेली उठने बैठने से होगी। उस करंट अफेयर के साथ अब अचानक से बोलेंगे कि एक मैगजीन करके मैं पिछले 6-7 महीने की जितनी करंट अफेयर उसको समझ लूंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग अ फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इशू। दूसरा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपका एक ओपिनियन डेवलप होगा जो कि आपका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई ज्वलनशील मुद्दा होता है उसमें सबने एक ही मैगजीन से पढ़ लिया तो सबके पॉइंट एक ही रहते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बहुत सारे डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे और आप उसको लिंक कर पाएंगे और आपका जो ओपिनियन होगा वो यूनिक होगा और उस थॉट में पूरी क्लैरिटी होगी क्योंकि आपने उसको डेली फॉलो किया है। साथ ही साथ अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखेंगे। एग्ज़ाम के टाइम में वो तुरंत क्लिक करेगा। जो फैक्ट होते हैं ना, जो आप रट के जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये बोला गया है कि किस प्रकार से ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट का टॉपिक है, तो इसमें आप जितने भी फैक्ट रट लीजिए उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। लेकिन जब रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि हाँ सरगुजा में, जशपुर में, धमतरी में, महासमुंद में, कोरबा के आसपास ये हाथियों का प्रकोप आ रहा है और बार बार इस रीजन से इस पर्टिकुलर न्यूज़ को बार बार दिया जा रहा है कि यहाँ पे मानव और हाथी के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे क्या होता है, एक मेंटल एक मैप तैयार होता है। और जब आप आंसर लिखते हैं तो आप इन एरियाज़ को चॉकआउट करेंगे। एक रफ मैप बना के अगर आप इन एरियाज़ को करोगे कि ये सब ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स है, तो वहाँ पे आपके आंसर में एक अलग से वैल्यू एडिशन होता है। तो वही बात होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की, आपके पास एक ओपिनियन है, आपको याद है कि हाँ बार बार ये न्यूज़ में रहता है, और जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लिक करेंगी। जो इंसान मैगजीन रट के बैठा है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि ना प्री ओरिएंटेड है ना मेंस ओरिएंटेड है, ये अलग से एक इशू है। क्या होता है कि जो करंट अफेयर मैगजीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्री ओरिएंटेड होती है। वो कभी भी आपको मैप बना के नहीं देगा कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मैप कैसे होगा। वो बस ये बता देगा कि हाँ चलो ठीक है, ये लेमरू एलिफेंट टाइगर रिजर्व बन गया है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, और एक दो इनिशिएटिव बता देगा।
लेकिन जब आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, रोज़ फॉलो करते हैं, तो आपके पास एक क्लैरिटी होती है कि कौन से रीजन में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, क्या रीज़न है, कितनी मौतें हो गई हैं। इवन एक छोटा सा जो न्यूज़ होता है ना कि किसी ने अवैध या फिर बिजली चोरी करने के लिए तार बिछाया था, उसमें जो हाथी है वो फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको ये भी पता चलता है कि ह्यूमन एलिमेंट कन्फ्लिक्ट या फिर हाथी की मौतों के लिए एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है उस गांव में, और लोग मजबूर हो गए हैं अवैध अवैध रूप से उस बिजली को चोरी करने के लिए, जिसके कारण हाथियों की मौत हो रही है। और ये डायमेंशन आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो काफ़ी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है। एक बात और समझिए, जो करंट अफेयर मैगजीन्स होते हैं उनका मार्केट है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में देते हैं लगभग 90,000 लोग, उनकी मैगजीन बिकेगी लगभग 50,000 40,000। ठीक है, मेंस देते हैं 1,500 लोग। तो आप बताइए कि फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मुझे प्रीलिम्स टाइप के मार्केट में फोकस करना चाहिए जिसमें बड़ी जनता है, या मेंस टाइप के मार्केट में फोकस करना चाहिए जिसमें सिर्फ 1,500 से 2,000 लोग हैं? इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। तो समझिए, जो ओरिएंटेशन है करंट अफेयर का वो सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है, आपको मेंस भी पढ़ना है। और अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो इसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट अफेयर की, और वो तभी आएगी जब आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं। और वैल्यू एडिशन ईजी हो जाता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैप ऐप के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जामिनर होता है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको आपके ईयरली मैगजीन से कोई मतलब नहीं है। उसने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लिया है 30-40 साल पहले, अब वो डेली जो न्यूज़पेपर है पॉपुलर सोर्सेस है उनको पढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सोर्सेस, सोर्सेस क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, पॉपुलर सोर्सेस फॉलो कर दीजिए, एकदम से कुछ स्पेसिफिक या डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा सोर्स हो जो लेस टाइम टेकिंग हो, ऑथेंटिक सोर्स हो जहाँ पे आप दावा अगर करें तो काम आ जाए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई ऐसी सोर्सेस, ऐसे नंबर ऑफ सोर्सेस या इनका एक ऐसा सेट या कॉम्बिनेशन जो आप डेली बेसिस में कर पाए। तो ये बेसिकली होता है सोर्सेस से रिलेटेड, कि पॉपुलर सोर्सेस हो, टाइम कम ले, ऑथेंटिक हो, और साथ ही साथ डेली बेसिस में आप जिसको रोज कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आपको फॉलो करनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि आप सबसे पहले दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए, फ्रंट पेज मस्ट पढ़िए क्योंकि इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल आज की न्यूज़ है कि आकर्षि कश्यप ने 36 नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि कौन से इवेंट में आकर्षि कश्यप ने गोल्ड जीता, तो उसमें आप आंसर आ सकता है कि 36 नेशनल गेम्स। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए जो मेन सोर्सेस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो पहला है दैनिक भास्कर, इसका फ्रंट पेज पढ़ लीजिए, और शासन प्रशासन वाला पेज है, इनमें विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं, सीएमओ छत्तीसगढ़ और डीपीआर छत्तीसगढ़ का। ये दोनों आर मोर देन इनफ। इसमें जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स आ रहे हैं, इसका एक ब्रोशर बना रहता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने ऑनलाइन सोर्सेज में मेंटेन कर सकते हैं। यूट्यूब में आप क्या कर सकते हैं कि मंथली कंपाइलेशंस फॉलो कर सकते हैं। मेरे टाइम पे मैं कंपटीशन कम्युनिटी का जो 15 दिन या हफ्ते भर का जो आता था करंट अफेयर का कंपाइलेशन, उनको फॉलो कर लेता था, उनमें 1-2 सोर्सेज एक्स्ट्रा मिल जाते थे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया पिछले वाले स्लाइड में कि ऐसा शेड्यूल जिसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट के कुछ देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं करना है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्ट हो सकते हैं जो छूट गए, तो हम लोग दूसरे के मेहनत से उठाएंगे। जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये अपना करंट अफेयर बनाने के पहले बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपका इंडिविजुअल लेवल पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप नाम मात्र के लिए अपने साइड से आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, एक सोर्स पढ़ लिया, इसके बाद के जो फैक्ट है हम छोड़ देंगे उनके लिए, पॉपुलर कोचिंग वालों के लिए, पॉपुलर यूट्यूब वालों के लिए, वो खुद कंपाइल करके देंगे हम लोग को। तो ये होती है स्मार्टनेस, कि हमने सब कुछ कवर भी कर लिया और हमको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो मैंने एक मंथली कंपाइलेशन फॉलो कर ली थी, उस टाइम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की क्वालिटी बहुत अच्छी चल रही थी, अभी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा यूट्यूबर हो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में जो करंट अफेयर कवर करवा रहा हो, तो उसको आप एक फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मेंटेन कर लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में सेक्शन वाइज, जैसे छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ की स्कीम क्या चल रहे हैं, इस प्रकार से आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हेडिंग वाइज आप मेंटेन करते हैं ना, तो लास्ट में एक बार पढ़ो तो उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन, अगर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का एस्से आया है, तो अगर मैंने साल भर ये न्यूज़ चल रही है और मैंने पेपर 5 का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के अंदर फॉरेस्ट वाले टॉपिक के अंदर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का एक डेडिकेटेड सेक्शन बना के रखा है,
तो वहाँ पे इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर मी कि एक जगह से मेरे को एक नज़र में ही पूरे करंट अफेयर समझ में आ जाते हैं। तो वहाँ के अंदर अगर 10 फैक्ट भी हैं तो उन 10 फैक्ट के बेसिस में आराम से 700 वर्ड का ऐसे लिखा जा सकता है। तो उसको मेंटेन करिए एक सॉफ्टवेयर में क्योंकि ईजी होता है। तो स्पोर्ट्स स्कीम्स इस प्रकार से आप बांट लीजिए पेपर 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से, और सेक्शन वाइज आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का कितना है। ओके, एक और पॉइंट, प्री के पहले मैगजीन उठा लो कोई दो। वंस अगेन कि हमारी जो क्षमता है वो लिमिटेड है, हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग बाकी जो फैक्ट्स हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, उनको कहाँ से कवर करेंगे? सिंपल सी बात है, जो मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, जो ईयरली मैगजीन्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के पहले, जैसे मान लो प्रीलिम्स फरवरी में हो रहा है तो जनवरी के मिड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ये करंट अफेयर मैगजीन्स आ जाती है, तो उनको आप एक बार देख सकते हो। अगर आपने साल भर डेली करंट अफेयर फॉलो किया है तो लास्ट में इट बिकम्स वेरी ईजी उन मैगजीन को पढ़ने के लिए, क्योंकि उस मैगजीन के आधे से ज़्यादा फैक्ट ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल आकर्षि कश्यप ने कौन सी इवेंट में जीता, इंडिया की इस पर्टिकुलर इंडाइसिस में रैंक कितनी है, वो साल भर आते रहते हैं फ्रंट पेज में और आप उसको कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे। तो लास्ट में ना एक प्रकार का ना रिवीजन टाइप का ही हो जाता है लास्ट के 2 मैगजीन्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इंडिया करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं क्या करता था कि डेली ब्लॉग फॉलो कर लेता था। दृष्टि के ब्लॉग फॉलो कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए डेली 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। दृष्टि के ब्लॉग में जाएंगे, वहाँ पे फिर सेक्शन खुलेगा इंग्लिश वेबसाइट, हिंदी वेबसाइट, अपने मीडियम के हिसाब से उसमें जाइएगा। वहाँ पे घुसते साथ ही आपको 5 डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देते हैं, और वो 5 प्रीलिम्स के डेली जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कुछ सीजीपीएससी के अभी करंट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। नॉलेज से काम नहीं आता है, वहाँ पे एलिमिनेट करके एक लॉजिकल तुक्का मारना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको डेली हो जाएगी। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 2 चैनल, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन सर का बहुत अच्छा चैनल है, और स्टडी आईक्यू के जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें जो रिलेवेंट सेक्शन है, जो सीजीपीएससी के सिलेबस से मैचिंग है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वंस अगेन उसको मेंटेन करिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आप एक बार मेंटेन कर लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टडी लेटर इन योर एग्जामिनेशन फेज। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि ये कि सर आपने बता दिया कि ऑनलाइन मेंटेन करिए, ऑनलाइन मेंटेन करें, आखिर क्यों हम लोग मेंटेन करें ऑनलाइन? तो सबसे पहला रीज़न है कि इट इज़ ईजी टू एडिट। ठीक है, एक बार आपने मान लीजिए बुक कॉपी में मेंटेन कर लिया है, तो अगर आपने सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर दिया है, पेपर 3 4 5 6 7, उसमें भी इंडिया और सीजीजीएस का, तो बार बार आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं। ठीक है, बार बार पन्ने पलटना है, उसको लिखना है, तो इट बिकम्स रियली रियली वेरी टायरिंग। तो यहाँ पे ईजी होता है एडिट करना, रीअरेंज करना ईजी होता है, सेक्शन वाइज आप काफ़ी ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप एक फिजिकल कॉपी मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेजेस टर्न करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑनलाइन करंट अफेयर मेंटेन करना इज़ वेरी 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 इजी फॉर मी। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर ऑनलाइन मेंटेन हो गया मेरा करंट अफेयर तो ये पोर्टेबल है, आपके पास अवेलेबल है 24/7, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इट नेवर गेट्स लॉस्ट। इमेजिन करिए आपने 300 दिन मेहनत करी है अपने कॉपी के पीछे, और एक दिन वो कॉपी किसी फोटो कॉपी की दुकान में छूट गई, आपके लाइब्रेरी में छूट गई, आपके घर में कहीं गुम गई, या फिर बाइक चलाते चलाते आपका हो सकता है कि चेन खुला रह गया हो बैग का, जो कि होता है अक्सर लोगों के साथ, तो वहाँ पे गिर गई हो किसी स्पीड बम्पर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 300 दिन का रोज़ 1-1 घंटे की मेहनत आपकी गुम गई, मतलब 300 घंटे का लॉस। तो मेंटेन करिए, ऑनलाइन पोर्टेबल है, अवेलेबल होता है 24/7 एंड नेवर गेट्स लॉस्ट। मेरे अभी भी मेंस और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम के करंट अफेयर मेरे पास अवेलेबल है। मैंने शायद उसको अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, करंट अफेयर या फिर मेंस कंपाइलेशन करके, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मुझे लगता है ये कि जो वनडे एग्जाम अचानक से बीच में आते हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि पॉपुलर जो पब्लिशर्स हैं अपनी करंट अफेयर मैगजीन निकालते नहीं है। प्रीलिम्स आ गया, एसीएफ आ गया तो इसमें निकलेंगी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 5 या 6 वैकेंसी वाली कुछ चीज़ें आ गई, फॉर एग्जांपल डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट, खादी एवं ग्राम उद्योग, जो कि क्लास 2 पोस्ट है, इसमें मान लीजिए कि वैकेंसी आती है, तो उस 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी के पीछे लोग नहीं निकालते हैं। तो क्या होता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो करंट अफेयर मैगजीन पर डिपेंडेंट है। ऐसे टाइम पे अगर आपके पास खुद की एक छोटी सी मैगजीन प्रिपेयर्ड है, रोज़ रोज़ मेंटेन करते हुए ऑनलाइन, तो आपके पास एक डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। और ये भी वन ऑफ द मेन रीजंस है कि जब भी मैंने कोई वनडे एग्जाम दिया है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 4 वनडे एग्जाम दिए हैं, 3 बार सिंगल डिजिट रैंक आई है मेरी। ठीक है, टॉप 5 में वो भी। तो आप जान सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल होता है इस प्रकार से ऑनलाइन मेंटेन करना चीज़ों को। दोस्तों, हर बार जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा आपको एक वर्किंग एग्जांपल के थ्रू करता हूँ,
ये 10 दिसंबर को मैंने ऐसी सैंपल डाल दिया था कि किस प्रकार से दैनिक भास्कर को पढ़ते हुए आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख सकते हैं और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप पिक कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल CGPSC बाय नीर में जा सकते हैं, वहाँ के फाइल सेक्शन में आपको दिखेगा कि 10 दिसंबर को मैंने ये चीज़ एज एन एग्जाम्पल आपको बता दी थी कि ऐसे ऐसे चीज़ों को हमको देखना है, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स को हमको पिक करना है और इनसे हमको ये चीज़ पढ़नी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने 10 दिसंबर को बता दिया था, क्योंकि जैसे ये वाला आर्टिकल आपको दिख रहा है कि जब उस समय के जो CDS है उनकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये मैंने इसको पिक किया था और इसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल या न्यूज़ से हमको कौन सी चीज़ें पिक करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रेड से लिखा है कि पोस्ट ऑफ CDS हिस्ट्री ब्लैक बॉक्स वर्किंग, ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आ गया है तो CGPSC पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। और दोस्तों 10 दिसंबर 2021 को मैंने पर्टिकुलर डाला था सैम्पल न्यूज़पेपर का एनालिसिस, और फरवरी 2022 में जब CGPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि CDS से पोस्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने उस दिन का 10 दिसंबर का प्रिपेयर किया कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती हैं एंड वो प्रीलिम्स में आया। तो इससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एग्जामिनर है, जो सेट कर रहा है, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो कोई भी करंट अफेयर मैगजीन में नहीं जा रहा है। एंड देयर इज़ नो वे ऑन दिस अर्थ कि ऐसा, मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी करंट अफेयर मैगजीन नहीं है जिसने CDS के पोस्ट के बारे में जो डिटेल है वो आपको दी होगी। उन्होंने बस बता दिया होगा कि ये पर्टिकुलर CDS है और ये पहले क्रमांक के हैं और उनका नाम दे दिया होगा, दैट्स इट। लेकिन जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास इतना टाइम और पेशेंस होता है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आता है आपके डेली करंट अफेयर से। पहला जो पोर्शन है उसमें हम लोग डील कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हम लोग कैसे करें। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर करने के लिए मैंने आपको 3-4 सोर्सेस बताए थे। पहला आप दैनिक भास्कर पढ़ लो, दूसरा आप ट्विटर के हैंडल्स फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला पार्ट चल रहा है। इसमें जैसे कोई भी आपका न्यूज़पेपर आएगा तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसके हिसाब से क्या क्या रिलेवेंट है आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप थोड़ा सा डेप्थ में या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। तो मेरा ये कहना है कि प्रीलिम्स में आप ना जो भी न्यूज़ आ रहा है ना, अगर आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है कि आपको पता होना चाहिए तो उसको एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिए, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी ब्लॉग के थ्रू आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो उस दिन 10 दिसंबर की न्यूज़ को मैंने बस ऐसी उस दिन मेरा मूड हुआ तो मैंने आपको बोल दिया कि देखिए CDS के पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फरवरी में जस्ट 3 महीने बाद यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आया। तो देख रहे हैं कोइंसिडेंस दोस्तों, एग्जामिनर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आपको भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको मंथली मैगजीन्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है, क्योंकि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं CGPSC में, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। सिमिलरली सेकेंड आर्टिकल जो था वो ये था। देखिए कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि CGPSC में सिर्फ CGPSC रिलेटेड चीज़ें आप नहीं पढ़ते। ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि CGPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आर्टिकल्स आप अगर लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे तो आपको प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके हेल्थ और ओवरऑल आपके मेंटल कंपोजर में हेल्प हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पेपर 7 पार्ट 3, इसमें प्रयास स्कूल स्कीम्स और स्टैटिक पोर्शन। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रयास विद्यालयों में पढ़ने वाले नक्सल क्षेत्र के बच्चों की बड़ी सफलता, किसान और मजदूर जैसे परिवारों के 33 बच्चे पढ़ेंगे IIT NIT में। देखिए इसमें जो मेन चीज़ है ना जो आपको पता होना चाहिए, पेपर 7 पार्ट 3 का पार्ट है IIT NIT, ठीक। पेपर 7 पार्ट 1 छत्तीसगढ़ के स्कीम्स, उसका पार्ट है स्कीम्स, तो ये प्रयास विद्यालय आ सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पेपर 5 पार्ट 3 छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में जो लिटरेसी वाला पार्ट है वहाँ पे भी आ सकता है। पेपर 7 पार्ट 3 ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में भी यार पर्टिकुलर प्रयास स्कूल के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो हमारे सिलेबस के कीवर्ड है सिर्फ वही वाले करंट अफेयर आपको फॉलो करने हैं, और मोर और लेस ये एक वैल्यू एडिशन भी हो जाता है। और इससे आप एसए का भी स्टार्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है उसकी रीच बढ़ रही है, और ट्राइबल बेल्ट के भी जो बच्चे हैं उनको ऑल इंडिया लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रही है। तो ये एक एसए का स्टार्टिंग बन सकता है। सिमिलरली देखेंगे दोस्तों नीचे, देखिए नगरीय निकाय वाला पार्ट है कि भिलाई वाले 5 लाख, बीरगा रिसाली के उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 3 लाख। तो ये एक्सपेंडिचर कैपिंग है जो कि नगरीय निकाय के इलेक्शन उस टाइम चल रहे थे तो उसमें है। तो यहाँ से आपको ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स भी पता चलते हैं
क्योंकि ये फैक्ट्स अगर वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स से नहीं पूछेगा ना, तो बीच वाले एक आध दो व्यापम के एग्जाम में या फिर सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकलेगी तो वहाँ पे पूछ लेगा। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स है ना वो आपको ईजी होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल, पेपर 4 पार्ट 3, सरकारी अस्पतालों में बनेंगे हेल्थ कार्ड, मरीज का पूरा रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन। आपको ज़्यादा पिक नहीं करना है, आपको बस एक लाइन पिक करनी है कि ये गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। जिस दिन आप अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट के अफेयर से लिंक कर जाएंगे उस दिन आप समझिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है एंड आप राइट ट्रैक में हैं। सिमिलरली नीचे सीएम भूपेश बघेल ने 17 करोड़ में बने आईडीटीआर का किया लोकार्पण। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में महिलाओं और थर्ड जेंडर को 50% छूट, दिव्यांगों को फ्री ट्रेनिंग। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट पेपर 7 पार्ट 3। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सोशल इंक्लूजन की ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में महिलाओं और थर्ड जेंडर को 50% छूट। तो जब भी आप महिलाओं के बारे में कुछ लिख रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के बारे में चीज़ें लिख रहे हैं तो ये वाली पर्टिकुलर चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे वैल्यू एडिशन होता है आंसर में। फिर से ये प्रीलिम्स वाला फैक्ट है कि उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के कुरिल पहले कुलपति। तो ये जब भी कोई चीज़ पहले होती है ना तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपके क्वेश्चन पूछने के। तो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दैनिक भास्कर जैसे पेपर से आप अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट से लिंक करके आप चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया आपके छत्तीसगढ़ का एक एस्पेक्ट, डेली करंट अफेयर। इसके बाद हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि ट्विटर में कौन सी चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों ये मैंने अपने ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया है। इसमें जब मैं प्रिपरेशन के टाइम में था सिर्फ दो ही चीज़ फॉलो करता था, एक सीएमओ छत्तीसगढ़ जो नीचे देख सकते हैं सबसे नीचे, और उसके ऊपर सेकंड लास्ट जनसंपर्क छत्तीसगढ़ या डीपीआर छत्तीसगढ़। अभी पोस्टिंग होने के बाद आई एम फॉलोइंग 2 मोर हैंडल्स, जांजगीर का बिकॉज ये मेरे वर्क के इंटरेस्ट का है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के इंटरेस्ट का है, तो मुझे पता होना चाहिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। एज अ स्टूडेंट आप लोग जो ये नीचे के 2 हैंडल्स हैं सीएमओ छत्तीसगढ़ और जनसंपर्क छत्तीसगढ़, इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए जब भी इन दोनों का फॉलो करते हैं ना तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये होता है कि स्कीम्स का जो ब्रोशर होता है वो रेडीमेड आपको बन के मिल जाता है और उसमें दावापत्ती करने में और किसी प्रकार का डाउट संशय नहीं रह जाता है, क्योंकि ये प्रामाणिक स्रोत है। और अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो इनकी कॉपी लगा के भी आप दावापत्ती कर सकते हैं व्यापम में या सीजीपीएससी में, बिकॉज ये गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ जनसंपर्क छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या चल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स यहाँ पे चालू हो गया है, तो इसमें जो टैगलाइन है वो है जमने लगा रंग जनौला के संग, और ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का लोगो है, इसको देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ी लोक खेलों में प्रचलित दाम या दाव क्या है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपका एक आपका कल्चरल क्वेश्चन भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना ब्रोशर आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। अब देखिए इसको देखिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है उनकी। यहाँ पे सी मार्ट से रिलेटेड चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सी मार्ट के बारे में क्या है। अगर सी मार्ट बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो व्हाट इज सी मार्ट करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक चीज़ कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए 2 नंबर का 4 नंबर का। तो सी मार्ट के बारे में आप थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे। दिस इज ऑर्गेनिक लर्निंग। ऑर्गेनिक लर्निंग का मतलब है कि ऐसे कैच फ्रेजेस जो रोज बार बार न्यूज़ में आपको दिख रहे हैं तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स में, तो उसके बारे में एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू टेल, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 लाइन तो लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सी मार्ट अगर बार बार न्यूज़ में आ रहा है ना, जस्ट चेक कि सी मार्ट के बारे में आपको कुछ कॉन्क्रीट पक्की रेडीमेड तैयार 5 लाइन आती है या नहीं आती है। तो ये देख लीजिए आप सी मार्ट के बारे में। सिमिलरली नीचे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लघु धान्य फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लाने में किसानों की बड़ी रुचि, रागी कोदो जैसे फसलों का बड़ा रकबा। तो कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है आपका ये कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, और कोदो कुटकी, ये देखिए मिशन मिलेट का एक क्वेश्चन आया हुआ है ईयर 2020 के मेंस में आया हुआ है। व्हाट इज मिशन मिलेट, ठीक है। ये राइट अबाउट मिलेट्स ऑफ बस्तर रीजन, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो उसमें आप मिशन मिलेट का उल्लेख कर सकते हैं। और ये जो कोर्स ग्रेन्स हैं उनको इंकरेज करने के लिए रागी कोदो कुटकी का भी एमएसपी दिया जा रहा है, जहाँ तक मुझे याद है 3000 प्रति क्विंटल है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली ये सब चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर हमारा दुर्ग, ये दुर्ग वाला स्पेसिफिक हो गया, इसको हमको फॉलो नहीं करना है। धमतरी वाला स्पेसिफिक हो गया है। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ मनरेगा है, तो आपको देखिए कि मनरेगा के बारे में आपको कितना आता है नहीं आता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मनरेगा का काफ़ी अच्छा खासा है। एंड मुझे जहाँ तक याद आ रहा है
2018 या 2019 में एक 15 नंबर या 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन मनरेगा के परफॉर्मेंस में पूछा गया है आपको। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा उस पोर्शन से सेट हो रहे हैं जो बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कि सी मार्ट इंपॉर्टेंट है, कि मनरेगा इंपॉर्टेंट है, कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। बार बार जो एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है उसके दिमाग में वो कीवर्ड्स जाएंगे, ईदर बाय न्यूज़पेपर, ईदर बाय सोशल मीडिया, ईदर बाय टेलीविजन टेलीवीडिया, या ईदर बाय एनी अदर सोर्सेस। तो ये जो मेन सोर्सेस है ना, न्यूज़पेपर हो गया सुबह का, रात की प्राइम टाइम न्यूज़ हो गई, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया हैंडल्स हो गई, यहीं से जो कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं आप देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चंस इसी के अराउंड ही फ्रेम हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है कि यहाँ से हमने छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है ना, यहाँ पे मान के चलो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि दैनिक भास्कर और गवर्नमेंट हैंडल्स इनके अलावा कहीं से भी कुछ भी चीज़ 99.9% ऑफ टाइम्स नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रही क्रांति, इस प्रकार का कुछ एक ट्वीट किया गया है जनसंपर्क छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो मेन क्वेश्चन वही है कि गोधन न्याय योजना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो गोधन न्याय योजना का तो क्रियान्वयन पे ऐसे पूछ चुका है, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ये सब कहाँ से बिल्ड हो रहे हैं, ये सब बिल्ड हो रहे हैं डेली न्यूज़पेपर से और उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से। तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है, दैनिक भास्कर पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, और उसके बाद आपको पढ़ना है जो ऑनलाइन जो 2 ट्विटर हैंडल मैंने आपको बता दिए, इनको फॉलो कर दीजिए। दिस इज मोर देन इनफ टू कवर योर CGPSC का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला सिलेबस। इसके अलावा जो बची कोर कसर बचेगी उसको हम लोग यूट्यूब के मंथली वीडियो से कर लेंगे किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और दूसरी जो कोर कसर बच जाएगी वो प्रीलिम्स के पहले हम लोग 2 पॉपुलर मैगजीन, या जिसको मैं अपने देशी भाषा में फर्रा बोलता हूँ, वो फर्रे उठा लेंगे, वो 2 पढ़ लेंगे एंड दैट्स इट, वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर इज डन। नाउ लेट्स मूव टू इंडिया पोर्शन। क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दृष्टि IAS आपको सर्च मारना है गूगल में, और दृष्टि के साइट के ब्लॉग वाले साइट में आपको पहुंच जाना है। 2 सेक्शन खुल जाएंगे, विजिट इंग्लिश वेबसाइट, विजिट हिंदी वेबसाइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको विजिट इंग्लिश, जैसे आपका जो भी मीडियम उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में वो ये है कि यहाँ पे डेली ये 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आंसर 5 लेफ्ट साइड में हरे रंग में, ये आपको पूछा जाता है। और इनके जो लेवल है राइट नाउ CGPSC का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, इसमें आपको नॉलेज नहीं लगाना है, आपको प्योर एलिमिनेशन लगाना है। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इसको आप 2 महीने 3 महीने तक डेली 5-5 सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे कि आपको अलग से ही ना गलत ऑप्शन चमकने लगेगा और आप उसको एलिमिनेट कर जाओगे। तो इनको डेली फॉलो करिएगा। जैसे आज इन्होंने क्रेडिट रेटिंग के बारे में पूछ लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल सर्विस एक्ट के बारे में। देखो इनके बारे में ना CGPSC के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो इन स्टेटमेंट्स में आपको कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसे एक्सट्रीमिटीज़ या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो कि सही नहीं हो सकते, तो वो कट जाते हैं और उसके हिसाब से आपके आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। इनके जो ऑप्शन है ना 1 2 3, इनमें से आपको देखना है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है और ये तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। सिर्फ आपको इतना करना है, दैट्स इट। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन कर दो, तो ये इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो नॉलेज बेस या एलिमिनेशन वाला जो सेंस है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। राइट साइड चलते हैं, ये करंट अफेयर एडिटोरियल है, इसके नीचे देखिए एक रीड मोर दिख रहा है, इस रीड मोर को आप क्लिक करेंगे। रीड मोर में क्लिक करने के बाद ऐसा करो, आप ये जो 7 अक्टूबर वाला, सब लोग 6 अक्टूबर वाला मान लेते हैं, ठीक है, 6 अक्टूबर वाले को क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए, जितने भी न्यूज़पेपर्स में, वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जितने छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित न्यूज़पेपर हैं और ऑल इंडिया में जितने प्रचलित न्यूज़पेपर है उसको हम लोग पढ़ लें। सिर्फ 1 घंटा देख सकते हैं हम करंट अफेयर में, तो वी विल गो विद दैट सोर्स जो हमारे लिए वो सब मेहनत करके रखा है। एंड फॉर इन माय ओपिनियन दृष्टि का ब्लॉग इज़ वेरी गुड, इसमें क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी रहता है और करंट पोर्शन भी रहता है, तो CGPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को काफ़ी बैलेंस लगा। बाकी जो वेबसाइट है UPSC वाली, उसमें ये होता है कि करंट का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इनको स्टैटिक पोर्शन आता है, तो वो उतना मुझे बेनिफिशियल नहीं लगा फ्रॉम CGPSC पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फिक्स क्वेश्चन है, फिजिक्स फिक्स क्वेश्चन है, केमिस्ट्री फिक्स क्वेश्चन है, मेडिसिन फिक्स क्वेश्चन है, ये एक ना एक प्रीलिम्स क्वेश्चन में आएगा ही, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर SC स्टेटस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर 6 पार्ट 3 इसमें अक्सर आपको पूछा जाता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टैटिक पोर्शन देता ही है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन हमेशा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे पेपर 6 पार्ट 3 में एक पर्टिकुलर पोर्शन है कि सोशल बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर देम। तो ये यहाँ से आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है, 15/4, 16/4, 17, 46, 335, 30, 330, 332 एंड पार्ट 9 है पंचायत में जो रिजर्वेशंस मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से दिस इज वेरी 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 यूजफुल ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि यही रीज़न है कि मेरा इंडिया वाला जीएस और सीजी वाला जीएस दोनों इक्वली गुड थे एंड मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं एडवांटेज ले पाता था बिकॉज आई हैड वेरी गुड मटेरियल्स, क्योंकि मैं डेली मैं इनको पढ़ता था और इनके सीजीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ उस प्रकार का एक मेंटल मैप मेरे दिमाग में चलता रहता था। इंडिया लैग्स इन बायोमास को फायरिंग टारगेट्स, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बायोमास क्या होता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे यहाँ इसमें बता ही दिया कि व्हाट इज़ बायोमास, ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब रोल ऑफ नैनो मटेरियल्स इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल इशू, ये उतना सीजीपीएससी के स्कोप के बाहर का लग रहा है दोस्तों, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। सस्ता रामानुजन प्राइज 2022, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लूँगा कि कौन जीता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर अवार्ड नहीं है तो आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, देखिए इसका तो मैंने आपको यूट्यूब पोल में डाल ही दिया है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है, इसमें लिखा भी है ऊपर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो आप इसको बस इतना रटना है आपको कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन बनाया, प्रचंड, इंडिजियसली डेवलप्ड, ठीक है, द फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड। तो ये क्या नाम है इसका, प्रचंड, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेशनल यंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस एंड पुलिस एक्सपो, देखिए ये बिल्कुल भी सीजीपीएससी स्कोप के बाहर का है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आएंगे और तो यूएई's न्यू वीज़ा रूल्स, ये भी सीजीपीएससी के स्कोप के बाहर का है, छोड़ दीजिए इस पर्टिकुलर को। तो देखिए इनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना वो आपके सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कोप से बाहर होती है। तो बहुत ही अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ही ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, तो इनको आप अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है। दृष्टि के ब्लॉग की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट का भी बहुत अच्छा मिक्स होता है, तो ये सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली हमको स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है, तो वहाँ से क्लैरिटी या फिर एक रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दृष्टि का डेली 5 क्वेश्चन और ये इनको करिए। अब ये बात हो गया दृष्टि के ब्लॉग का। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब चैनल्स कौन से फॉलो करने चाहिए। दोस्तों मेरा फेवरेट चैनल है जो यूट्यूब में फॉर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल ऑफ करंट अफेयर, दैट इज डेफिनेटली वर्ल्ड अफेयर्स विद प्रशांत धवन सर। ह्यूज शॉर्ट आउट टू प्रशांत धवन सर। आई रियली विश कि मैं आपसे मिलूँ। मेरे जो कह सकते हैं कि ऑनलाइन करंट अफेयर जर्नी में, सीजीपीएससी की जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल रहा है, दैट वाज विदाउट एनी डाउट स्टडी IQ। एंड उसमें गौरव गर्ग सर, द फाउंडर ऑफ स्टडी IQ, उनसे मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। शाउट आउट टू गौरव गर्ग सर, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उनसे मिलने का, उनके साथ डिनर करने का, उनके घर जाने का मौका मिला। एंड दैट इज़ परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ कि गौरव सर से मिला, क्योंकि रोज़ उनकी आवाज़ में सुनता था एंड आई ऑलवेज थॉट कि सर सामने से मिलेंगे तो कैसा होगा। जब उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आया था, दैट इज़ द टाइम दैट आई एक्चुअली रियलाइज कि आई हैव मेड इट। सो वो एक टाइम था जब मुझे लगा था कि हाँ सच में लाइफ में कुछ बड़ा हो गया है। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू स्टडी IQ टीम। यू गाइज आर वंडरफुल एंड आई एब्सोल्युटली लव यू, ठीक है। तो उस समय की जो स्टडी IQ टीम थी उसमें गौरव सर थे, महिपाल सर थे, प्रशांत धवन सर थे। तो अभी प्रशांत धवन सर ने अपना अलग वेंचर स्टार्ट किया, वर्ल्ड अफेयर्स, एंड राइट नाउ इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स ऑन यूट्यूब। तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड अफेयर से लिटरली, और या फिर इंडिया से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ वीडियो डाला जाता है। तो इनके हर वीडियो देखने लायक होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देश दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है तो आप वर्ल्ड अफेयर फॉलो कर सकते हैं। जो दूसरा चैनल है, माई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट चैनल, दैट इज स्टडी IQ, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स टर्निंग इंस्टाग्रामर्स, कितना सही कितना गलत, एथिकल डिलेमा, तो देख सकते हैं। मुझे तो एकदम प्लांटेड लग रहा है ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नीचे देख सकते हैं जैसे नोबेल पीस प्राइज यूक्रेन रशिया बेलारूस के खिलाफ,
इसके बाद नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट चेंज से लद्दाख में बढ़ता वाटर क्राइसिस, इनको आप ऐसा करिए कि लाइक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप कुछ फनी वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम में कुछ वीडियो देखेंगे, कहीं और कुछ वीडियो देखेंगे, तो मोरल ऐसा हो जाता है कि लाइक टाइम तो उतना ही जाना है। तो इससे अच्छा आप ये जो क्वालिटी कंटेंट है इनको ऑब्जॉर्व करिए, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। अब देखो क्लाइमेट चेंज पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उससे एक डायमेंशन ऐड हो जाता है कि हाँ लद्दाख में भी कुछ चेंज आ रहा है। तो सिमिलरली नीचे देख सकते हैं ओपेक, ओपेक प्लस, ठीक है, ओपेक की फाउंडिंग कंट्रीज पूछा गया था पेपर 7 में, और इसमें आप वीडियोस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लिंक कर पाएंगे। और मान लीजिए फाउंडिंग कंट्री नहीं भी लिख पाए तो 4 लाइन जो है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ओपेक के बारे में कुछ तो लिख के आएंगे ना भाई। तो आप देखिए कि इसमें जो आप कह सकते हैं जो कंटेंट है आपको लगता है आपके रिलेवेंस का है, सीजीपीएससी से रिलेवेंट है, तो देख लो। जैसे मेरे को पता है कि ओपेक पूछा जा चुका है पेपर 7 पार्ट 2 में, तो एक बार इस वीडियो को मैं देख लूँगा। तो दोस्तों ये हो गया यूट्यूब वाला पार्ट, कि जिसमें आपको पता चल गया कि कैसे आप जो ऑल इंडिया या इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्लियर हो गया, एक इंडिया के करंट अफेयर के लिए क्या करना है कि आपको ब्लॉग देखना है दृष्टि का, और मेरे ओपिनियन में आप ये 2 चैनल्स वर्ल्ड अफेयर स्टडी IQ फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब करंट अफेयर देखना ही काफ़ी नहीं होता है, उनको नोट डाउन भी करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैंने एक डॉक मेंटेन करी है। दोस्तों ये मेरे गूगल डॉक का सैम्पल है। मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, एंड आई मेक श्योर कि जिस टाइम पे लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरा एकेडमिक्स का पीक था व्हेन इट केम टू CGPSC, तो वो भी मेंटेन रहे। तो मैं कुछ ना कुछ करंट अफेयर जो है आप लोगों को दिखाने के लिए इसको मेंटेन कर रहा था। तो मैंने क्या किया है कि ना इनको ना पेपर वाइज मेंटेन कर लिया है, ठीक है। ये जो पेज ब्रेक दिख रहा है ना, ये मैंने गूगल डॉक में मेंटेन किया है, और इसको मैंने टॉपिक वाइज जो भी करंट अफेयर आता है मैं इसमें अरेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर 3 में पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, तो पॉलिटी वाले पार्ट में ना आप अमेंडमेंट्स लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें जजमेंट आया हुआ था कि ऑल वुमेन हैव राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, और दूसरा ये बताया गया था कि राइट टू कॉन्टेस्ट सिलेक्शन इज नीदर ए फंडामेंटल और कॉमन लॉ राइट, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो लाइन्स या फिर ये जो इंग्लिश दिख रही है ना, ये मैंने दृष्टि IAS ब्लॉग से ही उठाई है। और अगर दैनिक भास्कर में कुछ इस प्रकार का अगर फ्रंट पेज में आ गया होगा ये पर्टिकुलर न्यूज़, ये दोनों न्यूज़ फ्रंट पेज में थी उस पर्टिकुलर दिन के दैनिक भास्कर में, तो इनको मैंने एक बार गूगल करके देख लिया था। तो उसके न्यूज़ वाला टैब में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस चीज़ को। टेक्नोलॉजी में 5G नेटवर्क अभी हुआ है तो इनके बारे में मैं लिखूंगा। जैसे इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि PM मोदी रिलीजेस 8 चीतास टू कूनो नेशनल पार्क, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट MP, क्योंकि हो सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि CG का जो GS है ये कहीं ना कहीं MP GS से इंस्पायर्ड होता है। तो ये वाला तो क्वेश्चन बनता ही है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से जिला में। तो प्रोजेक्ट चीता मैंने कुछ चीज़ें नोट कर ली है। वाटर पोल्यूशन पे एक बहुत अच्छा मेरे को डेटा मिल गया था कि UN का ये कहना है कि बाई 2050 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड टू फेस वाटर शॉर्टेज। फिर एक वन वाटर अप्रोच क्या होता है, बस आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कितना चूजी हूँ उस करंट अफेयर से वो चीज़ों को पिकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे रोज अगर मैं 7 फैक्ट में डाल रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ माई अटेम्प्ट 300 × 7 2100 फैक्ट है मेरे पास रिवाइज करने के लिए। तो बी वेरी वेरी चूजी। इंडियन इकोनॉमी मैंने कुछ नहीं लिखा है, रेपो रेट इज 5.90 लिख दिया है, प्रीलिम्स में आएगा तो ठीक है, अगर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स सबसे बढ़िया डेटा CMI के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 0.1% है छत्तीसगढ़ में। आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने पेपर्स में। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे एक मस्त आया है कि इंडिया इज नाउ अ पावर सरप्लस नेशन विद 4 लाख मेगावाट पावर कैपेसिटी, ये देख सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिख दी है मैंने। IGKV के बारे में लिखा है, एग्री कार्निवल के बारे में, भूजल विधेयक के बारे में लिखा है, स्वच्छता अभियान के बारे में लिखा है, 2 वंदे भारत ट्रेन मिल गए ये लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद मैंने ये लिख दिया है कि क्रेडा गेट्स अवार्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। क्रेडा के बारे में पूछा जा चुका है CGPSC 2012 या 14 में, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो क्रेडा पूछा जा चुका है, तो एक बार और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MSP देख सकते हैं, मूंग उड़द अरहर की, ये भी कभी कभी पूछ लेता है प्रीलिम्स में। और देखिए पेपर 6 में छत्तीसगढ़ कल्चर में मैंने अवार्ड्स करके एक अलग से सेक्शन ही बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें लिख दिया कि रामायण मंडली के लिए अवार्ड कौन सा है, लोकगीत के लिए कौन सा है, लोक संगीत के लिए कौन सा है, वाटर रिचार्ज के लिए कौन सा है, थिएटर के लिए कौन सा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर चीज़ का मेरे पास कैटेगरी वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर है अलग। अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन पर्टिकुलर हेड से तो मेरे पास धड़ाधड़ करंट अफेयर रेडी है उस पर्टिकुलर आंसर में डालने के लिए।
देखिए कोई भी चीज़ ना जीनियस नहीं होती है, कोई भी चीज़ टैलेंट नहीं होती है, इट इज़ इमेंस हार्ड वर्क। मैंने ये हार्ड वर्क किया है पिछले 1.5-2 साल में एंड उसका रिजल्ट मुझे डेफिनेटली डेफिनेटली मिला है। ये मेरा एक अप्रोच है जो मुझे लगता है कि काफ़ी कंसिस्टेंट और डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा करने से वो 1 साल में आपको आपके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा सेपरेट करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे भी लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। देख दीजिए ट्राइब्स देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 ट्राइब्स लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट सर्टिफिकेट कैन नाउ बी इजिली मेड। तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जिससे आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से आप करंट अफेयर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। दोस्तों इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर किया है पिछले मेरे अटेम्प्ट्स के 1 साल पहले से मैंने प्रिपेयर करना चालू किया था। तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर मेरे पास हर टॉपिक पे बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट रिच एसेज लिखने का कंटेंट था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने स्मार्टली रोज़ 1-1 घंटे दे के इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है अपने और अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर के बीच में। तो दोस्तों आज मैं चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको क्यों डेली न्यूज़ पढ़ना चाहिए और आपको क्यों ऑनलाइन मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैंने उन पर्टिकुलर सोर्सेस में जा के आपको बताया है कि कैसे आप दैनिक भास्कर से चीज़ें पिक करेंगे, छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से चीज़ें पिक करेंगे, उसके बाद आप कैसे डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉग से इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप यूट्यूब से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये भी बताया है कि आप उसको ऑनलाइन कैसे मेंटेन करेंगे। दोस्तों आज पूरी की पूरी जो स्कीम है आप सबके सामने है कि किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं करंट अफेयर को। देखने में ज़्यादा लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये सब मुझे करने में बाय प्रैक्टिस 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, अगर पहले दिन से ही तुम चैंपियन हो जाते तो हर कोई चैंपियन होता। तो बस यही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ लगे रहेंगे, उसको ऑनलाइन मेंटेन करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। सिंपल सा आपको स्टेप फॉलो कर बता दिया है मैंने। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए क्या करना है, इंडिया करंट अफेयर के लिए क्या करना है, इन लोग को कैसे मेंटेन करना है सेक्शन वाइज कि आपको तुरंत क्लिक कर जाए एग्जाम में। ये 3 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है। डेली 1 आवर डालिए एंड आई कैन गारंटी यू कि आपका अप्रोच, आपका आंसर, आपका नॉलेज, आपका फैक्ट्स नेक्स्ट लेवल होगा फ्रॉम योर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो दोस्तों स्मार्ट रहिए अपने काम पे। डेली बेसिस पे जो मेहनत हो सकता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको अच्छे से करिए। मैंने अपने सारे राज आपको बता दिए। चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको बता दो, शेयर कर दो वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सारी स्कीम बता दी है दोस्तों। आई विल ऑलवेज बी देयर। जब तक चल रहा है चीज़ें, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आप लोगों से सीखी है और आपके साथ साझा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग बस मेहनत करिए। कोई इशू आएगा, कुछ स्मार्ट तरीका फिगर आउट करना होगा तो आई विल ऑलवेज बी देयर। आप लोग जस्ट मेहनत करिए कंसिस्टेंट बेसिस में। एंड रिमेंबर वन थिंग, डेली बेसिस पे जो मेहनत करेगा उसको आप नहीं बीट कर सकते हो अपने लास्ट के 2 हफ्ते 2 महीने के बहुत ज़्यादा मेहनत से। जो डेली बेसिस में काम कर रहा है वही हीरो है। एंड लेट मी टेल यू गाइज वेरी फ्रैंकली कि उसके चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इज़ वेरी 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 हाई। तो दोस्तों इस लीग में आ जाइए जो डेली काम करते हैं। डेली काम करिए, थोड़ा थोड़ा करिए और बड़ा रिजल्ट पाइए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।